वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व अ 4x4 क्यूब विद बिगनेस मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 3x3 क्यूब की तरह या ऐसे 3 पीसेस नहीं है कि हम ऐसे कहते हैं सेंटर, ये एज और ये कॉर्नर होता है। इसमें सेंटर पीस कैसे बनता है, ये 4 पीसेस जो बीच में सेंटर वाले हैं ये एक सेंटर हुआ, और ये जो 2 पीसेस हो गए ये मिलके ये वाला जैसे आप कह सकते हैं ये एज होते हैं, और ये वाला जो एंड में पीस होता है ये कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले वाइट सेंटर बनाने से पहले अब हम देख लेते हैं वाइट पीस सबसे ज़्यादा कहाँ है। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे इसमें पहले हम बार्स बनाते हैं। ये डायगनल हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कोई बार हो, जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ। इसको हम ऐसे नीचे करेंगे और ये हमारे सामने ऐसे बार की तरह बन गया। अब हम देख लेते हैं रोटेट करके, इसको ऐसे कर लिया, ऐसे ये हमारे पास आ गया। अब एक यहाँ पे पीस रहता है, अब ढूंढ लेता हूँ मैं कहाँ पे, ये यहाँ पे है इसका, यहाँ पे, और ये हमें यहाँ चाहिए। तो अब हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो इसको हम पहले ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे ले आते हैं कि ये इसी के लाइन में आ जाएगा। हम जब इसको ऊपर करेंगे तब इससे मैच हो जाएगा। पहले यहाँ पे था इसलिए यहाँ से मैच नहीं हुआ, इसको हम साइड पे कर देते हैं कि ऊपर करके ऐसे हम बैक में ले आए, और ये हमारा वाइट का सेंटर बन गया। अब हम बाकी सेंटर नहीं बनाएंगे, पहले हम येलो का सेंटर बनाएंगे। अब येलो का सेंटर बनाते हैं। हम येलो के पीसेस ढूंढते हैं। ये देखिए येलो का एक पीस है, ये डायगोनल बन गया। ये और रोटेट करके देखा, ये बार बन गया। अब इसको ऊपर ले जाके हम रोटेट कर देंगे कि हम इसको वापस ला सकते हैं, और ये फिक्स हो गया। अब ये एक वाइट येलो का बार है यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे और यहाँ पे 2 येलो के पीसेस हैं, इसको मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ कि ये हमारे ऐसे सामने आ सके। मैंने क्या किया, पहले ऐसे था, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये डायगोनल हो गए, पर हमें डायगोनल नहीं, हमें एक ऐसे लाइन चाहिए, बाहर चाहिए। ये ऐसे हम रोटेट कर लेंगे और ऐसे ये हमारे सामने ऐसे एक बाहर आ गया। अब हम इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, हमें येलो के बिल्कुल सामने ऐसे येलो रखना है, जो ऊपर येलो था और हमारे यहाँ येलो। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 बार टर्न किया और दोबारा येलो को बैक कर दिया। ये येलो का सेंटर बन गया और यहाँ वाइट का भी सेंटर बन गया। अब हम बाकी कलर्स के सेंटर पीसेस को बनाएंगे। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरीके से बनेंगे जो मैंने येलो और वाइट के सेंटर बनाए। अब इसके लिए सबसे पहले मैं ये देखो ग्रीन सबसे पहले काफ़ी बना हुआ, सिर्फ एक पीस रहता है, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये भी हम 3x3 क्यूब की तरह ही बनाएंगे कि जैसे यहाँ पे ब्लू, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, ऐसे ही चलेगा। उसमें भी सेम पैटर्न होगा। अब ग्रीन हम बना रहे हैं, ग्रीन का पीस ढूंढते हैं हम। ग्रीन का पीस यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब ग्रीन का एक पीस यहाँ पे है जो कि यहाँ पे आना चाहिए। अब बिल्कुल इसके ऊपर है, तो मैं इसको एक टर्न करूँगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे हम बैक कर लेंगे, ऐसे हो गए। यहाँ इसके ग्रीन के इधर आता है ऑरेंज, तो ऑरेंज का यहाँ पे एक बार है, हम इसको पहले तो यहाँ पे लेके आएंगे। अब ये तो डिस्प्लेस हो गया, इसलिए हम इसको रोटेट कर देंगे और इसको बैक ले आएंगे। तो इससे क्या हुआ, ग्रीन का ग्रीन बना रहा और ऑरेंज का बार यहाँ पे आ गया। अब हमें ये 2 ऑरेंज के पीसेस चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट में यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, एक बार टर्न किया, फिर ऐसे एक बार इधर ले आए, फिर अब इसको हमने इधर लाना है, ये वाली चीज़ यहाँ पे। ये भी मैंने आपको जैसे येलो में बताया था कि अगर दोनों एक ही सामने हो तो एक को पीछे करें, रोटेट करें, और ऐसे ये बन गया। मैं इस तरफ से भी आप देख सकते हैं कि अब ऑरेंज को हम उधर कैसे लेके गए, ऊपर किया, ऐसे रोटेट किया, और ये ऑरेंज बन गया, ग्रीन बन गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्लू कैसे बनेगा। ये वैसे ही है जैसे ग्रीन का था। अब मैंने क्या बताया था, ब्लू को हमेशा हमने पहले ऊपर ले आना है। अब देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ गया ऐसे। अब इसको मैं एक बार और टर्न कर दूँगा, तो अब हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे, इसको ऐसे टर्न करेंगे और इसको बैक में कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे
सेंटर पीसेस हमारे बन गए हैं। अब हम बनाएंगे वाइट के एज पेयर्स। हम ज़रूरी नहीं है कि वाइट के एज पेयर्स ही बनाने हैं, हम कोई भी कलर के एज पेयर बना सकते हैं, पर मैं अभी बिगनर्स के लिए वाइट के पेयर्स बनाना सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज का वाइट पेयर ऐसे बनाते हैं, ये दूसरा पीस उसका यहीं पे है। अभी मैं इसको हमेशा हमें इसके यहाँ पे ऑपोजिट साइड में ले आना। अब इसको हम ऑपोजिट साइड में कैसे लेके जाएंगे, ऐसे इधर टर्न कर दिया और इसको वापस कर दिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि एक वाइट और ऑरेंज का एज यहाँ पे है और एक वाइट और ऑरेंज का एज यहाँ पे है। ये दोनों ऐसे ऑपोजिट मतलब डिफरेंट स्लाइसेस में है। डिफरेंट मतलब ये डिफरेंट लाइंस आप देख सकते हैं, एक लाइन बन रही है हर एक में, ठीक है। ये वाला इस लाइन में है और ये वाला इस लाइन में है, दोनों अलग अलग डिफरेंट लाइंस में है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार टर्न किया, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे था और एक यहाँ पे, तो एक बार मैं इसको ऐसे डबल लेयर टर्न करूँगा और ये दोनों मैच हो गए। अब हम इसको टर्न कर देंगे। अब क्योंकि ये वाले सेंटर्स जो हैं वो मिसप्लेस हो गए, इसलिए हम दोबारा से उसको इंसर्ट करेंगे किसी में। हम एक बार एज ऊपर लेके जाएंगे, इसको वापस रोटेट किया और इसको नीचे कर दिया, तो ये सारे एजेस वहीं पे अपनी पहली जैसी जगह पे आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमेशा जो एजेस होंगे आपके डिफरेंट स्लाइसेस में होने चाहिए। जो वर्टिकल ऐसे लाइंस जा रही हैं डिफरेंट में होने चाहिए, वो सेम में भी होंगे तो उसका अलग केस है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी जो मैं केस बता रहा हूँ उसमें वो डिफरेंट स्लाइस में होंगे। कि अब देखिए जैसे यहाँ पे ग्रीन वाइट का है और यहाँ पे भी ग्रीन वाइट का है। अब इसको हम ऊपर करेंगे, ये मैच हो गया। अब इसको मैं इस तरफ कर दूंगा। अब ये कैसे याद रखना किस तरफ घुमाना, आप जैसे लेफ़्ट साइड को ऊपर कर रहे हैं तो आप टर्न भी लेफ़्ट साइड करेंगे। अगर आप जैसे इधर ऐसे स्पॉट्स में होते हैं और आप ये राइट साइड ऊपर करके राइट की तरफ टर्न करना, जैसे हमने ऑरेंज का किया था यहाँ पे। तो अब ग्रीन का करते हैं। ग्रीन में अब हम करेंगे, पहले ऊपर किया, ये मैच हो गए। अब इसको एक टर्न कर दूँगा। अब ये मिसप्लेस हो गए, इसलिए हम यहाँ ऊपर करेंगे कि वापस इसको टर्न कर देंगे और ये मैच हो जाएगा ऐसे। अब बाकी भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्लू का रेड का हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पहले रेड का ऐसे, ये ऐसे मैच हो गया, इधर टर्न कर दिया। अब दोबारा और एक और टर्न करेंगे और इसको वापस ऐसे ले आएंगे कि वो डिस्प्लेस जो हुआ था वो मैच हो जाए। अब हमारा रह गया ब्लू का, ये रहा एक एज पीस और दूसरा एज पीस ढूंढ लेते हैं हम। दूसरा एज पीस यहाँ पे है। अब हाँ, ये एक दूसरा केस है जिस केस में आपके दोनों सेम स्लाइसेस में है, मतलब ऐसे देखें तो एक ही लाइन में है, ये ऐसे, और यहाँ पे बस एक ही लाइन में है, ना कि ऐसे डिफरेंट में या फिर इस डिफरेंट में। अब ऐसे सेम लाइन में है तो क्या करें, ऐसे पकड़ लें जैसे मैंने पकड़ा है कि आपके यहाँ पे आ जाए, और ये फ्लिपिंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। पहले डबल लेयर टर्न, वैसे आपको एल्गोरिदम स्क्रीन में दिख रही होगी। और ये मैच हो गए। आपके पास जब भी ऐसा केस आए कि ये दोनों एजेस डिफरेंट स्लाइसेस में हो, तो आप ध्यान रखें कि जिस भी साइड को आप ऊपर टर्न करेंगे उस साइड में, ये फर्स्ट साइड में आपके कोई भी अनसॉल्व्ड एज पेयर होना चाहिए जिससे आप उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि अगर आपके सारे सॉल्व होंगे इस तरफ एजेस तो आप वो नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मैं करके दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पे और ये यहाँ पे है। अब मैं इसको पहले लेफ़्ट टर्न करूँगा और इसको बाहर निकालिए यहाँ से, और हमारे सामने अब ये डिस्प्लेस हो गया। इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास ये वाला जो अनसॉल्व्ड पेयर है इसको हम ऊपर करेंगे और इसको बैक करके ऐसे सॉल्व कर देंगे। ये वाला सॉल्व हो गया, बाकी भी वैसे के वैसे ही हैं। अब अगला स्टेप है कि हमें बाकी जो बचे हुए एजेस हैं कलर्स के वो सॉल्व करने हैं। ग्रीन और ऑरेंज का कर लेते हैं। ये भी वैसे ही हैं, बस हमें कलर चेंज हो गए हैं। पहले वाइट के एजेस बनाने थे, इस बार हम कलर्ड एजेस बनाएंगे। जैसे यहाँ ग्रीन ऑरेंज का, ये ग्रीन ऑरेंज का, ये दोनों डिफरेंट स्लाइसेस में है। और आप देख सकते हैं अभी हमें पहले राइट मूव ऊपर करना पड़ेगा, तो अब हम टर्न भी राइट की तरफ करेंगे। अब
जो लेयर में वो गया है हम उसी लेयर को दोबारा ऊपर करेंगे और दोबारा से रीडू कर देंगे कि ये जो डिस्प्लेस हुए थे वो वापस उसी के स्पॉट्स में आ जाएं। हम बाकी भी सॉल्व ऐसे कर लेते हैं। अब जब हमारे कलर्ड पेयर सॉल्व हो गए हैं, F12 वाले जो एजेस होते हैं यहाँ पे, इसको टॉप लेयर को छोड़ के जो यहाँ पे साइड वाले एजेस होते हैं वो हमने अभी 4x4 में कर लिए हैं सॉल्व। अब हम करेंगे येलो एजेस की पेयरिंग, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे से शुरू करते हैं। ये येलो ग्रीन का एज है और ये भी येलो ग्रीन का एज है, ठीक है। अब ये दोनों वही से उसी तरीके से सॉल्व होंगे जो मैंने फ्लिपिंग एल्गोरिथम सिखाई है, क्योंकि ये सेम है, एक ही लाइन में और टॉप भी सेम है। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, टॉप में येलो, टॉप में येलो, ठीक है। अब हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, उससे ये पेयर आ गया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे था ये वाला ब्लू का, और यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे ऑपोजिट है। मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ मुझे ये वाली लेयर को ऊपर टर्न करना पड़ेगा, तो मतलब इस साइड मेरा कोई अनसॉल्व्ड पेयर भी होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कोई अनसॉल्व्ड नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस साइड में कोई अनसॉल्व्ड पेयर ला सकें, क्योंकि हम ये वाली साइड को ऊपर रोटेट करेंगे। तो अब मैं कोई अनसॉल्व्ड पेयर ढूंढता हूँ, जैसे यहाँ पे अनसॉल्व्ड पेयर है, मैं इसको ऐसे टर्न कर लेता हूँ कि वो इस साइड पे आ गए। यहाँ पे था ये, मैंने इसको इधर टर्न कर दिया और वो इस साइड आ गया। आप देख सकते हैं ये वाला अब अनसॉल्व पेयर आ गया मेरे पास। अब हमें ये ब्लू येलो ऐसे सॉल्व करना। मैंने आपको पहले सिखाया कि डिफरेंट स्लाइसेस में अगर पीसेज हैं तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। उसी तरफ बाहर निकालना है जो साइड आपने ऊपर करी है। जैसे अब मैं ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये अनसॉल्व पेयर है एक उसी लाइन में हो, ठीक है। अब मैं ऊपर करूँगा, इसको बाहर निकाल दिया। अब अनसॉल्व पेयर इंसर्ट कर दिया और इसको वापस ऐसे कर दिया। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये ऐसे था, ठीक है। इसको ऐसे मैच कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया। अब हम ये वाला अनसॉल्व पेयर है, इसको टॉप लेयर में ले आएंगे और इसको वापस ऐसे जॉइन कर देंगे। अब हम देख सकते हैं बाकी सारे एजेस की पेयरिंग हो चुकी है। अब एक और केस है, मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, आपके पास सिर्फ दो ऐसे एज पेयर बचते हैं जो डिफरेंट स्लाइसेस में हों उनके पीछे। जैसे यहाँ ब्लू और येलो एक इस स्लाइस में और दूसरा ब्लू और येलो इस स्लाइस में, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन येलो इस स्लाइस में और यहाँ पे ग्रीन येलो इस स्लाइस में। और ये मतलब यहाँ दोनों डिफरेंट लाइंस में हैं इनके एजेस। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अनसॉल्व्ड पेयर्स होने चाहिए साइड्स पे, पर वो अब कोई बचते नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसे पकड़ लेंगे। आप सोचेंगे कि येलो यहाँ सामने सेम है, तो हम वो फ्लिपिंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। वो हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे ब्लू का एज है और यहाँ पे ग्रीन का एज है, ये दोनों भी मैच होने चाहिए टॉप के साथ। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम ही यूज़ करेंगे, पर उसमें हम एक मूव कम यूज़ करेंगे। फ्लिपिंग एल्गोरिथम मैंने आपको बताई थी कि हम डबल लेयर टर्न से शुरू करते हैं। इसमें हम डबल लेयर टर्न से नहीं शुरू करेंगे, पहले हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी सेम है और ये दोनों भी सेम है और इसके साइड भी ये ग्रीन के साथ मैच है, इसमें येलो और येलो के साथ मैच है। अब आप फ्लिपिंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। अब हम डबल लेयर टर्न करेंगे, बाकी की एल्गोरिथम वही पिछले स्टेप वाली सेम रहेगी। और आप देख सकते हैं ये दोनों पेयर सॉल्व हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि हाँ हमारा एजेस और कॉर्नर सेंटर सारे सॉल्व हैं, हम 3x3 की तरह कर सकते हैं सॉल्व। हाँ कर सकते हैं, OLL तक आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मैं 3x3 क्यूब की तरह इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। सेंटर्स में बाद में लाइन कर देता हूँ। ये मैंने क्रॉस बना लिया और इसके साथ भी मैंने इनको अलाइन कर दिया। अब मैं F12 सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने ये
लेयर्स कंप्लीट कर लिए, बस अब हमारी टॉप लेयर बची है। OLL और PLL यूज़ करनी है हमें। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम OLL सॉल्व करेंगे। मैं टूलूप OLL यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं टूलूप OLL से सॉल्व करूँगा। तो पहले तो आपको बिगनर्स मेथड में ही पता है कि हम येलो का क्रॉस बनाते होते हैं, ठीक है। टूलूप OLL में भी ऐसा ही है। अभी येलो का सेंटर है और हम येलो का क्रॉस बनाएंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस नहीं बना कि हमारे पास ये तीनों ऐसे यहाँ पे लाइन बन गई, पर यहाँ पे एक एज जो है आप देख सकते हैं येलो, ये फ्लिप्ड है जो उसको ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आती है हमारी OLL पैरिटी, जो कि बड़े क्यूब्स में दिखने को मिलती है और 3x3 क्यूब में नहीं होती है। आप 3x3 क्यूब में ये केस ही नहीं आता, इसलिए वो आपको पता नहीं होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये OLL पैरिटी को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं दिखाता हूँ। RU2 हम टर्न कर लेंगे क्यूब को, पूरा ऐसे रोटेट कर लेंगे। फिर RU2 RU2 R'U2 LU2 Y'U2 RU2 R'U2 और ये R। अब आप देख सकते हैं हमारी पैरिटी जो है ये वाला एज फ्लिप्ड हो गया है और हमारा ये येलो का क्रॉस बन चुका है। अब इसके आगे तो नॉर्मल OLL ही है, मैंने OLL यूज़ कर ली। अब आगे हम PLL यूज़ करेंगे। अगर आपको OLL और PLL की एल्गोरिथम नहीं आती, आप यहाँ एंड स्क्रीन और यहाँ आई बटन में भी देख सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको OLL और PLL ट्यूटोरियल की वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, ये भी PLL का केस ही है। यहाँ पे तो नॉर्मली सॉल्व हो गया, पर PLL की भी पैरिटी होती है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कई बार PLL में ऐसा केस आता है कि ऑपोजिट साइड सॉल्व होती हैं और ये वाली ऑपोजिट साइड्स नहीं सॉल्व, बल्कि ये केस आपने 3x3 क्यूब में कभी नहीं देखा हुआ, इसलिए ये PLL की पैरिटी है। इसमें कई बार या तो ऑपोजिट साइड अनसॉल्व होती हैं, कई बार एडजेसेंट सॉल्व होती हैं और ये दोनों सॉल्व होती हैं। दोनों के लिए सेम ही यूज़ होगी एल्गोरिथम। इसमें आपने क्या करना है, जब ऑपोजिट है आप किसी भी तरफ से पकड़ लें, बस ऐसे ना पकड़ें, आप ऐसे पकड़ लें और ये एल्गोरिथम यूज़ करें। इसमें 2R2 का मेरा मतलब है एल्गोरिथम में 2R2 मतलब जो सेकंड ये स्लाइस है मैं वो रोटेट करूँगा, बल्कि मैं ये बीच वाला ऐसे रोटेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। 2R2 U2 2R2 और Y'U2 2R2 Y'U2। अब आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल PLL का केस आ गया है। इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है एडजेसेंट साइड अनसॉल्व्ड होते हैं और ये पीछे वाले सॉल्व्ड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी एक हम फ्रंट में रखेंगे, एक को यहाँ लेफ्ट में रखेंगे और हम वही वाली एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाई, जो मैं अभी यूज़ भी कर रहा हूँ। इससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने ऑपोजिट में दिखाई थी, अगर आपके यहाँ पे भी साइड में भी आता है तो आप सेम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, बस ध्यान रखें एक फ्रंट में और एक लेफ्ट में हो और आपके वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व अ 4x4 क्यूब विद बिगनर्स मेथड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।